बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आईजी सिंध कलीम इमाम को कब हटाया जाएगा? सिंध हुकूमत ने विफाक से फिर सवाल कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आईजी सिंध को हटाने के लिए वजीर आजम को एक और खत लिख दिया है। खत में कहा गया है विफाकी काबीना का आईजी से मुतालिक फैसला 1993 के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। कलीम इमाम का रवैया सिंध में नफरत का सबब बन रहा है। वजीर आला सिंध का वजीर आजम इमरान खान को ये तीसरा खत है। आईजी सिंध कलीम इमाम को हटाने के लिए वजीर आला सिंध का वजीर आजम पाकिस्तान को एक और खत। मुराद अली शाह की जानिब से कहा गया विफाकी काबीना का आईजी से मुताल्लिक फैसला 1993 के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। कलीम इमाम का रवैया सिंध में नफरत का सबब बन रहा है, उन्हें ओहदे से हटाया जाए। खत में कहा गया कलीम इमाम ने खुलेआम सिंध हुकूमत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आईजी सिंध गैर संजीदा और गैर मुहज्जिब रवैये से सूबाई हुकूमत की तौहीन कर रहे हैं। खत में सूबाई हुकूमत के 5 नामों में से किसी एक को आईजी मुकर्रर करने पर भी इसरार किया है। खत में मजीद कहा गया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आईजी फौरन तब्दील किए गए। गवर्नर को आईजी पुलिस के लिए मशावरती अमल में शामिल करना गलत है। मोहम्मद हम्माद, नियो न्यूज़, कराची। आईजी सिंध के तबादले के मामले पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान लफ्ज़ी जंग अरूज पर पहुंच गई। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है गवर्नर सिंध अपने चपड़ासी को तब्दील नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत का बोरिया बिस्तरा कैसे गोल करेंगे? गवर्नर सिंध घूमे फिरें और गपशप लगाएं। इस पर पीटीआई के हलीम आदिल शेख बोले गवर्नर को गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमत को फारिग करने का इख्तियार हासिल है। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। का शोरवा अभी बैठे बातें कर रहे थे, गवर्नर साहब तो बात नहीं करेंगे। आईजी सिंध की तब्दीली का मामला, पीपल्स पार्टी और पीटीआई आमने सामने। बात इल्जामात से बढ़कर हुकूमत गिराने की धमकियों तक आ गई। मुझे पता है 18वीं तरमीम के बाद वाले आइन में भी आर्टिकल 234, 235 गवर्नर आपकी हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल कर सकता है। सईद गनी ने भी करारा जवाब दिया। बोले गवर्नर सिंध अपने चपड़ासी को भी तब्दील नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत का बोरिया बिस्तर कैसे गोल करेंगे? हलीम आदिल शेख को अब जो नया आइन है ना हमारा जो 18वीं तरमीम के बाद है या ज़िया-उल हक के दौर के बाद का है, उसकी एक कापी भिजवा दीजिएगा और कहिएगा जरा उसमें वो हाईलाइट कर दे कि कहाँ लिखा है कि गवर्नर बेचारा जो बोरिया बिस्तर गोल कर सकता है। गवर्नर अपने गवर्नर हाउस के चपड़ासी का बोरिया बिस्तर गोल नहीं कर सकता है। गवर्नर हाउस की गाड़ियों को पेट्रोल की फराहमी की बात पर हलीम आदिल शेख का कहना था कि आज सिंध हुकूमत ओमनी ग्रुप और जाली अकाउंट से पेट्रोल के पैसे देती है। खुर्शीद रहमानी, न्यो न्यूज़, कराची। बुलेटिन में अब बात करेंगे शहबाज शरीफ फैमिली के हवाले से, जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। नैब ने नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को मुंतकिल गैर मुल्की रकूम का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। शहबाज शरीफ फैमिली को बैरून मुल्क से 1 अरब 74 करोड़ 27 लाख 82 हजार रुपए मुंतकिल हुए, जबकि शहबाज शरीफ फैमिली के मेंबरान इन रकूम से मुतालिक वजाहत नहीं दे सके। सोहेल अब्बास बलोच की रिपोर्ट देखिए। शहबाज शरीफ फैमिली के अफराद के अकाउंट्स में बैरून मुल्क से रकूम मुंतकिल होने का इंकशाफ। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। हमजा शहबाज को 2005 से 2008 के दौरान 18 करोड़ 16 लाख 11 हजार मुंतकिल हुए। सलमान शहबाज को 2005 से 2014 के दौरान 1 अरब 4 करोड़ 40 लाख मुंतकिल हुए। नुसरत शहबाज को 2007 से 2010 के दौरान 14 करोड़ 77 लाख 70 हजार मुंतकिल हुए। नैब के मुताबिक शरीफ फैमिली के अरकान को सॉफ्ट मैसेजेस के जरिए 37 करोड़ मुंतकिल हुए, जबकि शहबाज शरीफ फैमिली के अरकान रकूम से मुताल्लिक वजाहत नहीं दे सके। रिकॉर्ड के मुताबिक रकूम 2003 से 2018 के दौरान मुंतकिल होती रही। उधर शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाने वाला बरतानवी अखबार 12 लाख पाउंड हर्जाने का केस हार गया। शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाने वाले सहाफी डेविड रोज ने वाजिद इकबाल पर गैर इखलाकी इल्जामात लगाए थे। डेविड रोज ने आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले टैक्सी लाइसेंसिंग ऑफिसर वाजिद इकबाल पर रॉचडेल में पीरोफाइल के फिक्सर का इल्जाम आयद किया था और डेविड रोज का वाजिद इकबाल से मुतालिक मुतनाज़ा आर्टिकल मई 2017 में शाया हुआ था। वाजिद इकबाल का कहना है अखबार ने जिंदगी तबाह कर दी, घर टूट गया। खुशी है मुकदमा जीत गया, लेकिन जो खो दिया वो नहीं मिल सकता। शहजादा हैरी ने भी अखबार पर मुकदमा दायर कर रखा है।
शहबाज शरीफ अपने बिछाए जाल में खुद फंस चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मौत ने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिकवान ने ट्वीट करते हुए कहा कि बरतानिया की अदालतों को भी पता चलेगा इनकी असलियत और हकीकत क्या है। झूठी खबरों से मुखालिफिन की बदनामी और किरदार कशी कराना शहबाज शरीफ की शिनाख्त और खासा है। इनके दौर में एक अखबार का 2 सफ़हात तक सिमट जाना कौम को भूला नहीं है। कौम का सवाल है कि आप सच्चे होते तो अदालत से रुजू करने में 6 माह क्यों लगाते। चौधरी बरादरान और MQM हुकूमत के साथ रहेंगे, बाकियों का नहीं पता। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म हो चुकी है। इमरान खान को कहा है अपोजिशन सिर्फ महंगाई है। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल कर रहे हैं। रेलवे की तमाम जमीन सिंध हुकूमत के हवाले करना चाहते हैं। साहनिया तेजगाम रिपोर्ट गुमगु है, वाज़ेह नहीं आग किस वजह से लगी। हम प्राइम मिनिस्टर के पास एक रिपोर्ट लेके जा रहे हैं कि पेंशन जो है वो हुकूमत ले ले रेलवे की बजाय। हमारा खसारा भी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त हमारी कोई 42 अरब रुपए की पेंशन है, 32 अरब रुपए की हमारी तनख्वाह है, 17 अरब रुपए का तेल है और 90 अरब रुपया कुल हमारे पास। FGRI कमेटी ने कोई सॉलिड रिपोर्ट नहीं दी। कोई ये नहीं कहा कि जनाब ये सिलेंडर के फटने से नहीं लगी या शॉर्ट सर्किट से लगी है। उन्होंने गो मगो की एक रिपोर्ट दी है, उसको देख सकते हैं। मैंने हफीज़ शेख से बात की है, इस ECC में हम जा रहे हैं ताकि पेंशन टोटली गवर्नमेंट ले ले। चौधरी और MQM कहीं नहीं जा रही, बाकी का मैं किसी का कह नहीं सकता। इस हफ्ते मैं CM सिंध से मिलने जा रहा हूँ। नवाज शरीफ ने आना नहीं, मरियम ने जाना नहीं, शहबाज आ सकता है। आटे का मैंने कहा था कि इन्हें ना एक्सपोर्ट की जाए, चीनी का मैंने कहा था ना एक्सपोर्ट की जाए। इमरान खान मेरी बात सुनता है। इमरान खान साहब से कहा है कि हमारी अपोजिशन ना पीपल्स पार्टी है ना नून लीग है, ये खत्म हो चुके हैं। हमारी अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ महंगाई है, जिसे इमरान खान की क़यादत में खत्म कर। उधर वफाकी वजीर फैसल वावडा की नाअहली के लिए दायर एक और दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसल वावडा को 3 फरवरी को तलब कर लिया। गैर हाजिरी पर अज़ कार्रवाई होगी। दरख्वास्त पीपल्स पार्टी की जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फैसल वावडा ने 2018 के इंतखाबात में जाली हल्फनामा जमा कराया, जबकि फैसल वावडा दोहरी शहरियत के हामिल हैं। जाली हल्फनामा जमा कराने पर फैसल वावडा सादिक और अमीन नहीं रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चीन में पाकिस्तानी शहरियों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं किसी भी मुल्क का चीन से अपने शहरी निकालना पब्लिक हेल्थ के लिए ठीक नहीं। वुहान में वायरस से मुतासरा पाकिस्तानी तलबा की देखभाल से मुतमईन है। वायरस से मुतासरा 4 पाकिस्तानी तलबा रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है आज शाम तक कोरोना वायरस टेस्टिंग किट्स मौसूल हो जाएंगी। कल से वायरस की तशखीस का अमल कर सकेंगे। चीन से परवाजें शुरू होने पर क्या करना है, लाए अमल तय कर लिया। वायरस से मुतालिक आगाही मुहिम शुरू कर रहे हैं। कोरोना वायरस ये 27 मुल्कों में फैल चुका है। 3-4 दिनों में बहुत सारे केसेस में इजाफा हुआ है। रोज़ाना 2 से 3 हज़ार केसेस जो हैं वो आ रहे हैं। ऑब्वियसली 99% केसेस जो हैं वो तो चाइना में ही हैं। हुकूमत पाकिस्तान चीन के साथ इस मामले में बिल्कुल उनके साथ खड़ी है। बाकी मुल्क तो निकाल रहे हैं अपने लोगों को वहाँ से। पाकिस्तान अभी भी इस फैसले पे कायम है कि हम इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हमारे लोग, हमारे स्टूडेंट्स की देखभाल बेहतर हो रही है, उनकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। हमारा चीन की हुकूमत, उनके फ़ॉरेन ऑफिस, उनकी एम्बेसी, हमारी एम्बेसी चीन के अंदर, ये सब मुस्तकिल लम्हा ब लम्हा राब्ते में रहते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुल्की एयरपोर्ट्स और अस्पतालों में खुसूसी इंतजामात कर लिए गए हैं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने एयरपोर्ट पर हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया। जुड़वा शहरों में रहने वाले चाइनीज की स्क्रीनिंग का अमल भी जारी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हम मनसब वांग यी से टेलीफोनिक राबता करके तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से चीन से पाकिस्तानियों को निकालने के लिए इक़दामात की रिपोर्ट मांगी।
कोरोना वायरस के मुमकिना खतरात, महकमा सेहत समेत तमाम इदारे मुतहर्रिक। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का चीनी हम मनसब वांग जी से टेलीफोनिक राब्ता। वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वजीर खारजा ने चीन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा दी। चीन में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर आमिर एजाज ने न्यू न्यूज से गुफ्तगू में मुश्किलात और हुकूमत के इक़दाम से मुतालिक बताया। एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल, मैं इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे मुल्क का जो हेल्थ सिस्टम है वो इस तरह के वायरस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो इसीलिए मेरा ख्याल है ये एक अच्छा आइडिया नहीं है और उन लोगों को इस वक्त तसल्ली की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत खौफ में जी रहे हैं। उधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के लिए मजीद 8 काउंटर कायम करने का फैसला कर लिया गया। काउंटर पर वफाकी वजारत सेहत का तरबियत याफ्ता अमला भी मौजूद होगा। डॉक्टर जफर मिर्जा ने स्क्रीनिंग को फूल प्रूफ बनाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। हमारे यहाँ रवैये इस तरह के होते हैं, वो ठहरे आपको भी बताते हैं, वो एंग्जाइटी हो रही है कि ये इनको किधर लेकर जा रहे हैं, पता नहीं क्या मसला हो रहा है। लोग पैनिक ही हो सकते हैं, लोग घबरा जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उनको जो अटेंडेंट्स हैं, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, बीवी है, खामद है, उनको प्रॉपरली आप काउंसिल करें। दूसरी जानिब वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम मुसाफिरों को हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाना होगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिविल एविएशन और महकमा सेहत ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मशकें की हैं। महकमा सेहत, पुलिस, सिविल एविएशन और रेस्क्यू की मशकों में शिरकत हुई। मुश्तबा मरीजों से कैसे निपटना है, इस बारे में अमले को तरबियत दी गई। कोरोना वायरस के मरीजों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की मशकें भी की गई। मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने मशकों की निगरानी की। उधर हांगकांग के माहिरीन ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन बना ली है, ताहम वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए अभी 1 साल का अरसा दरकार होगा। दूसरी तरफ चीन में 24 घंटे में मजीद 46 अफराद हलाक हुए। मरने वालों की मजमूई तादाद 259 हो गई। 12,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। कोरोना वायरस से मुतासर ममालिक की तादाद 24 हो गई। अमेरिका ने चीन से आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी। सिंगापुर ने चीन से आने वालों के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी। एप्पल ने चीन में अपने स्टोर्स को 9 फरवरी तक बंद कर दिया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन बना ली है, हांगकांग के माहिरीन का दावा। माहिरीन ने कहा वैक्सीन के नताइज का जायजा लेने के लिए अभी काफी वक्त दरकार है। 1 साल जानवरों पर तजुर्बात के बाद इस एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश की जाएगी। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद हलाकतों की मजमूई तादाद 259 हो गई। 12,000 अफराद मुतासिर। ताइंजान शहर में वायरस के खतरे के पेश नजर तमाम स्कूल और कंपनियां बंद करने का ऐलान कर दिया गया। चीनियों ने पानी वाली बोतल, फलों और मुख्तलिफ अशया से खुद ही मास्क तैयार करना शुरू कर दिए, जिसको जो मिला चेहरे को ढांप लिया। कोरोना वायरस से मुतासर ममालिक की तादाद 24 हो गई। स्पेन और स्वीडन में भी वायरस के केस सामने आ गए। अमेरिका में मुतासरा अफराद की तादाद 6 हो गई। सिंगापुर ने चीन से आने वालों के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी। इटली ने 6 माह के लिए हंगामी हालत नाफिज कर दी। एप्पल ने चीन में अपने स्टोर्स को 9 फरवरी तक बंद कर दिया। खबरें और भी हैं, लेकिन जहां वक्त हुआ है एक ब्रेक। निजाम से करप्शन का मुकम्मल खात्मा वज़ीर आज़म का विजन है। फिरदौस आशिकवान का कहना है एहतसाब का अमल पूरे जोश और जज्बे के साथ जारी रहेगा, कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैसल वाबड़ा की नाअहली के लिए दायर एक और दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफाकी वजीर को 3 फरवरी को तलब कर लिया। और न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एएनएफ की कार्रवाई। मुनशियात बैरून मुल्क स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ब्रेक के बाद बात करेंगे खेल के हवाले से। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया। बिलाल आसिफ और फहीम अशरफ की वापसी हुई। उस्मान चनवारी और काशिफ भट्टी की छुट्टी हो गई। What a shot that is. मामूली रद्दोबदल, मुतवक्की तब्दीलियां, इन आउट का खेल मुकम्मल। नए मिशन के लिए पाकिस्तानी दस्ता तैयार। Hammers it. That's 6. काशिफ भट्टी खेले बिना टीम से बाहर हो गए। उस्मान शनवारी की भी छुट्टी हो गई। कॉम्बिनेशन सोच रहे हैं टीम का अगेंस्ट बांग्लादेश। उनकी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए एक्सपेक्टेड है कि शायद 2-3 लेफ्ट हैंडर्स तो मस्ट होते हैं उनकी बैटिंग लाइनअप में। तो 2 चेंजेस हैं, फ़हीम अशरफ उस्मान चनवारी की जगह।
और काशिफ भट्टी की जगह बिलाल आसिफ है। बिलाल आसिफ और फहीम अशरफ को फिर से सेलेक्टर्स की कॉल आ गई। पाकिस्तान टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। अजहर अली कप्तान, आबिद अली, शान मसूद, इमामुल हक, हारिस सुहेल, मोहम्मद रिजवान, फवाद आलम, असद शफीक, बाबर आजम, बिलाल आसिफ, फहीम अशरफ, यासिर शाह, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अब्बास और इमरान खान सीनियर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 7 फरवरी से शुरू होगा। अरसलान जावेद, न्यू न्यूज़। लाहौर में पहली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स लीग की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। पंजाब भर की यूनिवर्सिटीज का शानदार मार्च पास्ट हुआ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार, वजीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर सरफराज, मिसबाउल हक, सईद अजमल और वाइस चांसलर्स भी शरीक हुए। अरसलान जावेद रिपोर्ट करेंगे। पंजाब स्टेडियम में पहली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स लीग की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, राजा यासिर हमायूं, मिसबाउल हक, सईद अजमल, ओलंपियन ख्वाजा जुनेद समेत वाइस चांसलर्स की खसूसी शिरकत। यूनिवर्सिटीज का मार्च पास्ट और आप लोगों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए बच्चों। 9 ओवर गुलकारा हादिया ने शानदार परफॉर्मेंस दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, खेल तरजीहात में सरे फहरिस्त हैं, बेहतरीन खिलाड़ियों को वज़ाइफ देंगे। निजी व सरकारी यूनिवर्सिटियों के तलबा के लिए यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स लीग का आगाज हो रहा है। जीतने वाले खिलाड़ियों को 51 ट्रॉफियां और 2 करोड़ रुपए के नकद इनामात और वज़ाइफ तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं ने स्पोर्ट्स लीग को हर साल यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स सरगर्मियों का हिस्सा बनाने का ऐलान किया। ये जो विजन है इंशाल्लाह ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंशाल्लाह जब इसकी तकमील होगी, किसी ये मरले पे पहुंचेगा, तो आपको पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन होता हुआ नजर आएगा। साबिक क्रिकेटर्स मिसबाउल हक और सईद अजमल ने इवेंट को खेलों को फिर से जिंदा करने के मुतरादिफ करार दिया। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो हर किसी को हरा सकती है। आपकी सेहत अच्छी होगी और आप मुल्क के लिए भी अच्छा काम करेंगे। बहुत अच्छा स्टेप है और इसी तरीके से ही हम एक सेहतमंद मुआशरे की जो है वो बुनियाद भी रख सकते हैं और उसको आगे लेके जा सकते हैं। 15 अप्रैल तक जारी स्पोर्ट्स लीग में पंजाब भर की 59 यूनिवर्सिटियां मुख्तलिफ शहरों में 10 खेलों में पंजा आजमाई करेंगी। कैमरामैन मुमताज अली के साथ अरसलान जावेद, न्यू न्यूज़, लाहौर। विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और पाक फजाइया के ज़रिए एहतमाम मालम जब्बा में 5 फरवरी से सरमाई खेलों के सबसे बड़े मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। वादी सवाब के पुरफजा मकाम मालम जब्बा पर इंटरनेशनल अल्पाइन स्की कप और चीफ ऑफ स्टाफ करक्रम अल्पाइन स्की कप कराए जाएंगे। मुकाबलों में 63 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ 10 ममालिक से 36 बैनुल-अक़वामी स्कीयर्स भी जलवागर होंगे। विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इवेंट का प्रोमो जारी कर दिया। उधर इस्लामाबाद में कश्मीर डे के हवाले से तैयारियां जारी हैं। 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए शाहराहों पर बैनर्स लग गए। शहर इक़्तिदार बैनर्स और तस्वीर के जरिए कश्मीरियों की रुदात सुनाने लगा। इस्लामाबाद से ज़मीन ज़हरा की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में कश्मीर डे की तैयारियों का सिलसिला जारी। शाहराहों पर बैनर्स और तस्वीर आवेजा कर दी गयी। शाहराए दस्तूर से लेकर सरीना चौक तक हर शाहरा कश्मीर में जारी जुल्म सतम की दास्तान सुनाने लगी। बैनर्स आवेजा होने से शहरियों का जज्बा भी जाग उठा। जब तक कश्मीर को उनका हुकूक नहीं मिलता है, हम पाकिस्तानी इसी तरह उनके लिए बाहर निकलते रहेंगे और इंशाल्लाह कश्मीरियों को उनका हुकूक मिलता जाएगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है,
टपकेगा तो जम जाएगा। पाकिस्तान पूरा हमारे कश्मीरियों के साथ है। शहर कश्मीरी रहनुमा और शोहदा की तस्वीर के जरिए कश्मीरियों की कुर्बानियों की मंजरकशी करने लगा। जुल्म की टूटेगी जंजीर, जाग उठा है अब कश्मीर। पाकिस्तान की शहरत कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की आवाम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ जरमीन ज़हरा, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद बात करेंगे चेयरमैन एफपीआर शब्बर जैदी के हवाले से, जो कि रुखसत पर चले गए। नौशीन अमजद को चेयरमैन का इजाफी चार्ज मिल गया। जराये के मुताबिक मुशीर खजाना की नाराजगी 40 अरब के जाली रिफंड और वसूलियों के हदफ में नाकामी शब्बर जैदी की रुखसत का सबब बने। उधर शब्बर जैदी की रुखसत पर जाने के बायस 31 जनवरी तक मौखर की गई शिनाख्ती कार्ड की शर्त के मामले पर ताजर बिरादरी भी परेशानी का शिकार है। बात करेंगे इदारे शहरियात की, जिसने महंगाई के हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। एक हफ्ते में चीनी मजीद ₹1.17 फी किलो महंगी हो गई। गुज़श्ता 2 हफ्ते में चीनी ₹4.77 फी किलो, जबकि जिंदा मुर्गी ₹5 फी किलो महंगी हुई। एक हफ्ते में घी का 2.5 किलो टन ₹24, लहसुन ₹11 महंगा हुआ। महंगाई के हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। एक हफ्ते में चीनी की कीमत में ₹1.17 फी किलो इजाफा। चीनी की कीमत ₹77.79 से बढ़कर ₹69.06 फी किलो हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों में चीनी ₹4.77 फी किलो महंगी हुई। लहसुन एक हफ्ते के दौरान ₹11 फी किलो और चिकन ब्रायलर जिंदा मुर्गी फी किलो ₹5 महंगी हुई। एक हफ्ते में घी का 2.5 किलो कार्टन ₹24 महंगा हुआ। एक हफ्ते में दालें, बकरे का गोश्त, कुकिंग ऑयल, पाउडर मिल्क भी महंगा हुआ, जबकि 14 अशियाई ज़रूरियात कीमतों में भी इजाफा हुआ। रियासती हीम, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। निजाम से करप्शन का मुकम्मल खात्मा वज़ीर आज़म का विजन है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है एहतसाब का अमल पूरे जोश और जज्बे के साथ जारी रहेगा, कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महंगाई की लहर से अवाम में तशवीश है। गंदम स्मगलिंग में मुलव्वस कोयटा कलेक्ट्रेट के 2 एहलकारों को मुअत्तल करते हुए OST बना दिया गया है। तुर्कम बॉर्डर पर करप्शन में मुलव्वस एहलकारों का केस FIA को दिया जाएगा। अवाम को महंगाई के अजाब से निकालने पर हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत की गई है। उधर लाहौर में गैर कानूनी सोसाइटीज का भांडा फोड़ने पर टीम पुकार को धमकाया जाने लगा। प्रोग्राम नश्र करने पर नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जाने लगी। टीम पुकार ने लाहौर और गिरदोनवाह में LDA की जानिब से बंद की जाने वाली सोसाइटीज में होने वाली खरीदो फरोख्त को बेनकाब किया था। इनमें सर फहरिस्त मॉडल सोसाइटी फिरोजपुर रोड, फिरोजपुर सिटी, फिरोजपुर रोड और कासिम गार्डन ड्राइविंग रोड शामिल हैं। नामालूम अफराद के धमकाने के बावजूद प्रोग्राम आज शाम 7:05 पर नश्र किया जाएगा। खबर है सिंध से, जहां पर 2 मजीद पोलियो के केसेस सामने आ गए। जैकबाबाद में 5 साला बच्चा, जबकि मीरपुर खास में 4 साला बच्चा पोलियो के मर्ज का शिकार हुआ। दोनों पोलियो केसेस 2019 के हैं। सिंध में मजीद 2 बच्चों की पोलियो वायरस से मुतासर होने के बाद 2019 के केसेस की तादाद 30 और पूरे मुल्क में केसेस की तादाद 144 हो चुकी है। खबर है सिंध से, जहां पर पोलियो का एक और केस सामने आया है, जबकि जैकबाबाद में 5 साला, मीरपुर खास में 4 साला बच्चा पोलियो का शिकार हुआ। उधर सवात मट्टा के इलाके जोरा से ताल्लुक रखने वाले गरीब रिक्शा ड्राइवर जहांगीर ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। मिलने वाले 4 लाख रुपए असल मालिक को लौटा दिए। मट्टा के रिहायशी अजीजुल्लाह से 2 कबल थैल में बंद 4 लाख रुपए गिरकर गुम हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपील की थी। जहांगीर ने सोशल मीडिया पर गुमशुदा रकम के बारे में पैगाम देकर रकम असल मालिक को उनके घर पहुंचा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने जहांगीर की ईमानदारी को खूब सराहा। कराची में वैसे तो खाबे के एक से बढ़कर एक पॉइंट्स है, लेकिन कराची की बिरयानी लाजवाब है। सदर मोबाइल मार्केट में फरोख्त की जाने वाली मसालेदार बीफ बिरयानी के दीवाने टोकन लिए कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आसिम अशरफ की रिपोर्ट देखिए। कराची की शान है बिरयानी, कराची की जान है बिरयानी। ये कहा जाए कि कराची की पहचान है बिरयानी तो गलत ना होगा। कराची और बिरयानी लाजिमो मलजूम, जिसने कराची की बिरयानी नहीं खाई उसने कुछ ना खाया। सदर मोबाइल मार्केट पर लबे सड़क फरोख्त होने वाली बीफ बिरयानी इतनी मशहूर कि उसके दीवाने दूर दराज से सिर्फ बिरयानी खाने यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना रश लगा हुआ है इधर
मेरे बंदे भी इधर लाइन में खड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं इतनी मशहूर बिरयानी है ये, खास तौर पे हम लोग ये खाने आए हैं और दूर दूर से लोग इसको खाने आते हैं। टोकन कटाकर कतारों में लगकर अच्छे बच्चों की तरह हर उम्र हर तबके का फर्द मसालेदार बीफ बिरयानी का मुंतजिर रहता है। शहरियों का कहना है कि इस बिरयानी के लिए यहाँ का रुख करते हैं। सड़क किनारे बिरयानी फरोख्त करने वाले मुस्तफा के मुताबिक हर जुम्मे सिर्फ चंद घंटों में 15 से 20 बिरयानी की देगे फरोख्त कर देते हैं। रोजाना नहीं सर, सिर्फ जुम्मे वाले दिन तकरीबन 15 से 20 देगे अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाती है। हाई रूफ में हमने टोकन का सिस्टम रखा हुआ है, यहाँ पर लोग लाइन में लग के रहते हैं। बाज़ दफ़ा झगड़ा हो भी जाता है तो उसको सुलझा लेते हैं आपस में मिल बांट के भाइयों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक निकाल देते। बोकाटा की सदाएं दुबई के सहरा में भी पहुंच चुकी। बसंत बहार का मेला लगा तो आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। मंचलों ने खूब पेचे लड़ाए, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। आई बसंत पाला उड़ंत, दुबई का सहरा बोकाटा के नारों से गूंज उठा। ढोल की थाप ने मजा दुबाला कर दिया। मर्दों ने पेचे लड़ाए, खवातीन ने भी पतंगे उड़ाई। मौसीकी का तड़का लगा तो हर कोई झूम उठा। इंटरनेशनली अगर इस तरह का इवेंट हो रहा है तो गो विद योर फैमिली एंड एंजॉय, क्योंकि आप लोगों को अपने मुल्क की याद आ जाए। सहरा की फिजा में सैकड़ों पतंगों ने रंग जमाया तो मेला सजाने वाले अली हसन को लाहौर की बसंत याद आ गई। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 2 दिन में 10,000 का क्राउड यहाँ आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह कल रात में हमारे पास 3,400 का क्राउड था और अब तक 5,600 से ज्यादा लोग आ चुके हैं इस क्राउड में और पूरे यूएई से पाकिस्तानी यहाँ पर आए हैं। एक पतंग कटकर नीचे आई तो उसे लूटने वाले भी पीछे ना रहे। कौंसल जनरल अहमद अमजद अली भी बसंत मनाने चले आए। केक काटा, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगी। पाकिस्तान का मतलब क्या? खबरें आपने मुलाहिजा की, इसके साथ ही नियो के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज।